कंपैरिजन करूंगा, इसमें इंजन वाइज भी करूंगा, डायमेंशन वाइज भी, टायर वाइज, फीचर वाइज, तो सारा एक तरह से निचोड़ आपको मिलने वाला है। और अगर आप प्लान कर रहे होगे तो आपको वन स्टॉप सोल्यूशन। छोटी छोटी चीज है जो कि सेरोस में मुझे लगता है लुक वाइज, स्पेशली अगर आप फ्रंट का एरिया देखोगे, बहुत हद तक प्राइसिंग भी डिपेंड करेगा। अगर बाकी जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज है ना, वो सेरोस को कहीं ना कहीं खा जाएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। हर किसी को इन दिनों एसयूवी ही चाहिए और इसीलिए ज्यादातर कंपनियां एसयूवी पे एसयूवी लॉन्च की जा रही हैं और इन दिनों तो कॉम्पैक्ट एसयूवी की लड़ाई शुरू हुई है। तो दोस्तों, अगर आप भी उनमें से हैं कि जो एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत मदद करने वाला है, क्योंकि आज मैं दो ऐसी धमाकेदार एसयूवीज का कंपैरिजन करने वाला हूं जो इन दिनों सबसे ज्यादा ट्रेंड में है और सबसे ज्यादा चर्चा में है। एक तरफ है स्कोडा की काइलैक, दूसरा है किया की सेरोस। ये दोनों ही लेटेस्ट लॉन्च एसयूवीज हैं। तो आज के वीडियो में मैं जो कंपैरिजन करूंगा, इसमें इंजन वाइज भी करूंगा, डायमेंशन वाइज भी, टायर वाइज, फीचर वाइज, तो सारा एक तरह से निचोड़ आपको मिलने वाला है। और अगर आप प्लान कर रहे होगे तो आपको वन स्टॉप सोल्यूशन भी इसमें मिल जाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इसके लुक्स की। देखो, लुक्स दोनों गाड़ियों का अपनी अपनी जगह है। स्कोडा का एक ट्रेडिशनल लुक चला आ रहा है जो उनकी कार्स में आ रहा है। किया का भी ट्रेडिशनल लुक अब उन्होंने अपनी नई लाइनअप ईवी से इस कार को उठाया है। जो उनकी EV9 अब्रॉड में जो EV3 EV5 चलती है, उससे ये उठाया हुआ डिज़ाइन है। तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, बहुत से लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा, बहुत से लोगों को खराब भी लग रहा होगा। वहीं अगर प्राइस वाइज आप कंपेयर करेंगे तो स्कोडा ने बहुत ही अफोर्डेबल बना दिया है। काइलैक को 7,89,000 से शुरू किया है, लेकिन उनका बेस वेरिएंट की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि अभी फिलहाल बुकिंग्स होल्ड की गई हैं। लेकिन अगर सेकंड वेरिएंट पे जैसे ही आप जाते हैं तो 9,60,000 रुपए की हो जाती है। और वहीं जो किया की सेरोस है, वो भी किया ने इसीलिए लॉन्च किया है क्योंकि इस सेगमेंट उनके पास ऑलरेडी सोनेट है, उससे थोड़ा सा ऊपर लॉन्च किया है कि अगर सोनेट के साथ साथ लोग जो ब्रेजा, नेक्सॉन, वेन्यू, काइलैक लेना चाहते हैं, ऊपर वाले वेरिएंट्स में लेना चाहते हैं, तो वो एक बार सेरोस पे भी जाएं, क्योंकि उसका जो इंटीरियर और ये सारी चीज़ फीचर्स जो प्रैक्टिकल वाइज उन्होंने बनाया है, उनका कहना है कि ये ज़्यादा प्रीमियम है। तो वहीं अगर हम सेरोस की बात करें तो सेरोस भी जो शुरू होगी वो 9 लाख से ऊपर ही शुरू होगी, मतलब 9 लाख, 9.25 लाख के बीच में, 9.5 लाख तक भी उसकी प्राइसिंग जा सकती है। तो काइलैक के जो सेकंड वेरिएंट है उसी के आसपास शुरू होगी इसकी प्राइसिंग। तो इसीलिए हम ये दोनों को ही कंपेयर करने वाले हैं। पहली चीज़ तो ओवरऑल गाड़ियों को कंपेयर करेंगे और फीचर्स में इन दोनों वेरिएंट्स को हम कंपेयर करेंगे, यानी काइलैक का सिग्नेचर वेरिएंट और यहाँ पे सेरोस का HTK वेरिएंट। तो चलिए पहले डायमेंशन से शुरू करते हैं। अगर कार की लेंथ देखेंगे, दोनों ही सब 4 मीटर की कैटेगरी में आती हैं, यानी 4 मीटर के अंदर है। 3995 जो लेंथ है दोनों की ही सेम है। चौड़ाई के मामले में आप देखेंगे तो काइलैक में आपको 1783 mm चौड़ाई है, वहीं जो सेरोस है वो आपको 1805 mm मिलेगी। तो यहाँ थोड़ी सी चौड़ी ज्यादा आपको सेरोस मिलने वाली है। वहीं अगर व्हील बेस की बात करेंगे तो काइलैक में आपको 2566 mm का व्हील बेस मिल रहा है, लेकिन सेरोस में आपको 2550 mm का मिल रहा है। तो यहाँ पे जो व्हील बेस है, मतलब दोनों पहियों के बीच में जो गैप है और जो पीछे वाले सीटिंग पैसेंजर्स को थोड़ा सा ज्यादा लेग रूम मिलता है, वो आपको काइलैक में ज्यादा उल्टा मिलने वाला है। हाइट की बात करें तो काइलैक जो है वो 1619 mm है और वहीं पे अगर सेरोस को देखेंगे तो 1680 mm है। तो हाइट में सेरोस है जो ज्यादा है। वहीं एक ऐसा पॉइंट जो इंडियंस को सबसे ज्यादा मैटर करता है, बूट स्पेस। काइलैक में आपको 446 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, वहीं सेरोस में आपको 465 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। लेकिन ये अकॉर्डिंगली सीट को आप जिस तरह से स्लाइड अगर मैक्सिमम कर देंगे तब ये बूट स्पेस मिलेगा, अगर पीछे कर देंगे तो ये बूट स्पेस थोड़ा कम रहेगा, 350 से लेके 360 लीटर्स के बीच में। वहीं अगर डायमेंशन वाइज आप ओवरऑल अगर जानना चाहोगे तो 19-20 का फर्क है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। इंजन की बात करें तो काइलैक में आपको 1 लीटर का इंजन मिलता है, जिसमें आपको 114 bhp की पावर मिलती है और 178 Nm का टॉर्क मिलता है। ये 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ मिलता है। वहीं सेरोस में भी आपको 1 लीटर का इंजन मिलता है, साथ ही 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी मिलता है, यानी एक ऑप्शन ऐड हो जाता है। लेकिन यहाँ हम 1 लीटर पेट्रोल इंजन को ही कंपेयर करने वाले हैं। और सेरोस में भी आपको 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। पावर की बात करेंगे, थोड़ा सा हॉर्स पावर में ज़्यादा है, 118 bhp की आपको पावर मिलती है। और लेकिन यही अगर टॉर्क की बात करेंगे तो 172 Nm का टॉर्क मिलता है। तो मोर और लेस अगर आप दोनों की बात करेंगे
तो यहाँ पे पावर लगभग दोनों का बराबर ही आपको मिलने वाला है। वहीं टायर वाइज अगर आप कंपेयर करते हैं तो काइलैक में आपको 205 से शुरू हो जाता है और 16 इंच के टायर प्रोफाइल से शुरू होता है। वहीं अगर सेरोस आप देखेंगे तो 195 साइड की चौड़ाई वाला टायर प्रोफाइल शुरू होता है और 15 इंच का टायर शुरू होता है। हालांकि इसमें भी 16-17 इंच का ऑप्शन है और काइलैक में 16 से शुरू होकर 17 इंच का ऑप्शन है। तो टायर का अगर बेस वेरिएंट वाइज आप देखोगे तो यहाँ पे काइलैक में थोड़ा सा चौड़ा टायर आपको मिलता है। तो भैया अब वो पॉइंट जो सबसे ज्यादा आजकल इन दिनों मैटर करता है और कई ब्रांड्स इसी पे चल रहे हैं, वो है फीचर्स। तो फीचर्स में देखते हैं भाई कौन बाजी मारता है। सबसे पहले हम एक्सटीरियर की बात करेंगे, फ्रंट लुक से शुरू करते हैं। तो काइलैक में आपको एलईडी डीआरएल्स, एलईडी हेडलैम्प्स, एलईडी टेल लैम्प्स, ये सारी चीज आपको एलईडी मिलती है। वहीं अगर सेरोस में आप जाओगे तो आगे आपको हाइलोजन लाइट मिलती है और साथ ही आपको टेल लाइट भी आपको हाइलोजन ही मिलती है। लाइटिंग और इन सब के मामले में अगर आप देखोगे लुक वाइज जो आपको बेस मॉडल जैसा ना लगे, टॉप मॉडल जैसा लगे बाहर से देखने में, तो उसमें काइलैक ज्यादा आगे है। साइड प्रोफाइल पे भी आप देखोगे तो काइलैक में आपको रूफ रेल्स मिलेगी। सेरोस का अभी ब्रोशर में क्लियर नहीं है कि रूफ रेल्स है कि नहीं है, अगर होगी तो उसकी ऑलरेडी हाइट अच्छी है तो और अच्छी साइड से लगेगी। बैक में आपको सेरोस में शार्क फिन एंटीना भी देखने को मिलेगा, हाई माउंट स्टॉप लैंप दोनों में ही मिलेंगे। वहीं एक चीज है कि काइलैक में आपको 16 इंच बेस वेरिएंट से मिलेगा, चाहे स्टील व्हील मिले, और अगर सिग्नेचर वेरिएंट की जैसे कि हम बात कर रहे हैं तो वहां पे अलॉय व्हील्स मिलेगी। लेकिन आपको सेरोस में जो बेस वेरिएंट जो लगभग सिग्नेचर वेरिएंट के प्राइस के बराबर होगा, उसमें आपको 15 इंच की स्टील रिम्स ही मिलेगी। अब इंटीरियर के इंप्रेशन की बात करते हैं। जैसे ही आप केबिन में एंटर होगे तो आपको सेरोस का इंटीरियर ज़्यादा बेटर लगेगा, ज़्यादा एयरी लगेगा। वहीं जो स्कोडा का इंटीरियर है वो भी डुअल टोन में आपको दिया गया है, वहाँ पे बेज एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, यहाँ ग्रे का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है। काइलैक में आपको ट्विन स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगी जिसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलेंगे। वहीं ये सेरोस में भी जब आप स्टीयरिंग देखोगे तो न्यू स्टीयरिंग मिलेगी, लेकिन आपको डबल डी कट स्टीयरिंग मिलेगी जो काफ़ी स्पोर्टी इसको बनाता है, और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स उसमें भी आपको मिलेंगे। इंफोटेनमेंट सिस्टम की आप बात करोगे तो यहाँ पे काइलैक में आप 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है 4 स्पीकर के साथ, वायर्ड एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो। वहीं लेकिन अगर आप सेरोस में जाओगे तो आपको लगभग 12.25 इंच का टच स्क्रीन मिलेगा, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो सपोर्टिव। तो जो लुक है वो कार का अपने आप बढ़ जाएगा अगर आप इंटीरियर में जैसे ही एंटर करोगे। छोटी छोटी चीज है जो कि सेरोस में मुझे लगता है लुक वाइज, स्पेशली अगर आप फ्रंट का एरिया देखोगे तो सेरोस में ज़्यादा बेटर दिखेगा। जैसे USB पोर्ट्स भी अगर देखोगे तो 2 USB पोर्ट आगे और पीछे C टाइप के मिल रहा है, 12 वोल्ट सॉकेट भी मिल रहा है आपको बेस वेरिएंट में। वहीं आपको काइलैक के सिग्नेचर वेरिएंट में एक C टाइप का पोर्ट मिल रहा है। साथ ही अगर आर्मरेस्ट की बात करोगे दोनों में आर्मरेस्ट मिल रहा है, रेयर AC वेंट्स मिल रहे हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट आपको ORVMs मिल रहे हैं दोनों में ही। एक चीज है जहां पे काइलैक आगे रहेगी वो है सीटिंग के मामले में, उसमें 8 वे एडजस्ट आपको सीट मिलेगी सिग्नेचर वेरिएंट से, यानी हाइट एडजस्ट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे सेरोस में क्योंकि बेस वेरिएंट है, भले ही उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा होने वाली है और गाड़ियों के सेकेंड वेरिएंट के बराबर उसकी प्राइसिंग होने वाली है, तो इसलिए वहां पे 6 वे एडजस्ट ही आपको ड्राइवर सीट मिलने वाली है। साथ ही आपको काइलैक में क्रूज कंट्रोल भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको सेरोस में क्रूज कंट्रोल भी सेकंड वेरिएंट शुरू होगा, बेस वेरिएंट से नहीं होगा। दोनों में ही आपको मैनुअल AC मिलेंगे। लेकिन एक चीज है कि जो काइलैक में और बेनिफिट रहेगा कि स्टीयरिंग आपको टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों मिलेगी, सेरोस में आपको सिर्फ टिल्ट स्टीयरिंग मिलेगी। लेकिन सेरोस में आपको पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए शेड्स मिलेंगे, सनशेड्स मिलेंगे, लेकिन काइलैक में आपको कर्टन्स नहीं मिलेंगे। तो भाई सेफ्टी की बात करें तो दोनों में आपको 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड मिलेंगे, ABS, EVD, ESC, हिल होल्ड जैसे फीचर्स आपको दोनों के ही बेस वेरिएंट से ही ऑफर किए जाएंगे। और बिल्ड क्वालिटी में भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा मुझे लगता है स्कोडा बेटर रहेगी यहाँ पे सेरोस से। सेरोस भी हालांकि सोनेट के ही प्लेटफॉर्म पे बनी है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी और जो हाई स्टील स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल की गई है और उसको मजबूत ज़्यादा किया गया। बोनट ओनट भी मैंने खुद महसूस किया है कि काफ़ी हैवी था। तो दोस्तों ये हो गया एक छोटा सा कंपैरिजन। आप समझ लो एक्सटीरियर में सबकी अपनी अपनी पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को ज़्यादातर काइलैक पसंद आने वाली है सेरोस के अपेक्षा, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सेरोस पसंद
पसंद आएगी, क्योंकि जो रोड प्रेजेंस सेरोस की है वो ज़्यादा बेटर रहेगी। लुक वाइज भले ही उतनी अच्छी ना लगे, वहीं इंटीरियर में जो लुक एंड फील है वो सेरोस का ज़्यादा बेटर होगा काइलैक की अपेक्षा। लेकिन काइलैक जो है वो काफ़ी प्रैक्टिकल होने वाली है अपने फीचर्स को लेके। तो ये था ओवरऑल निचोड़। अब दोस्तों आप बताओ कि आपको लेना होगा तो आप इन दोनों में से कौन सी कार लोगे, और बहुत हद तक प्राइसिंग भी डिपेंड करेगा। अगर सेरोस की थोड़ी सी जो लोग अंदाजा लगा रहे हैं थोड़ी सी उससे कम प्राइसिंग और एग्रेसिव प्राइसिंग करके साथ उतर गया ना, तो ये तहलका मचा देगी। नहीं तो बाकी जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज है ना वो सेरोस को कहीं ना कहीं खा जाएंगी। तो ये था दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो में। बाकी आप लोग बताओ कि आप लोगों को लेना होगा तो आप किस कार पे जाना पसंद करो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।